हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BMH लर्निंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे एस एंजाइम के बारे में। एस यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एस रेस का सेंट्रल कंपोनेंट है जिसे रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम कहा जाता है। रेस बॉडी के फ्लूइड लेवल को रेगुलेट करके आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। एस दरअसल हार्मोन एंजियोटेंसिन 1 को एक्टिव वेसोकंस्ट्रिक्टर एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। तो इसका मतलब हुआ कि एस ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट या टाइटन करता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि एस की वजह से वेसोकंस्ट्रिक्टर बनते हैं, तो एस इनहिबिटर्स का इस्तेमाल कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस की ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट फेलियर। इसके अलावा डायबिटिक नेफ्रोपैथी और टाइप 2 डायबिटीज मिलिटस में भी एस इनहिबिटर्स यूज किए जाते हैं। बेसिकली वैसोकंस्ट्रिक्टर एंजियोटेंसिन 2 टाइप 1 एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर यानी कि AT1 से बाइंड करता है। इन दोनों के बीच जब बाइंडिंग होती है तो बहुत से डाउन सिग्नलिंग एक्शंस शुरू होते हैं, जिसका अल्टीमेट रिजल्ट वैसोकंस्ट्रिक्शन यानी कि ब्लड प्रेशर का इंक्रीज होना होता है। इसी के साथ एस किनिन कैलिक्रिन सिस्टम में भी इन्वॉल्व रहता है। इस सिस्टम में एस ब्रैडीकाइनिन को डिग्रेड करता है। ब्रैडीकिनिन एक पोटेंट वैसोडाइलेटर है। तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने के लिए एस वैसोकंस्ट्रिक्टर बनाती है और साथ ही साथ वैसोडाइलेटर को डिग्रेड भी करती है। एस जीन 2 आइसोजाइम्स के लिए कोड करता है। पहली है सोमैटिक आइसोजाइम, जो कि बहुत से टिश्यूज जैसे कि लंग टिश्यूज, वैस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स, एपिथेलियल किडनी सेल्स और टेस्टिकुलर लीडिंग सेल्स में एक्सप्रेस होते हैं। दूसरी तरफ है जर्मिनल फॉर्म, जो महज स्पर्म में एक्सप्रेस होती है। ब्रेन टिश्यू में भी एस एंजाइम पाई जाती है। ब्रेन में एस एंजाइम लोकल रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम में हिस्सा लेती है और बीटा अमाइलॉइड की Aβ42 फॉर्म को Aβ40 में कन्वर्ट करती है। दूसरी फॉर्म पहली से कम टॉक्सिक है। अब मसला यह है कि एस इनहिबिटर्स ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने की कैपेसिटी रखते हैं। इसलिए एस इनहिबिटर एस एंजाइम को फंक्शन करने से रोकते हैं, दैट इज Aβ42 Aβ40 में कन्वर्ट नहीं होता। इस वजह से Aβ42 एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, जो कि ज़्यादा टॉक्सिक फॉर्म है और डिमेंशिया बढ़ने लगता है। अब बात करते हैं एस एंजाइम पैथोलॉजी के बारे में। एक टेस्ट है जिसे सीरम एस लेवल टेस्ट कहा जाता है। ये एक ब्लड टेस्ट है जो मेज़र करता है कि आपके खून में एस एंजाइम का लेवल कितना है। ये टेस्ट क्यों किया जाता है, या फिर कहें कि इस टेस्ट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। डॉक्टर्स ज़्यादातर इस टेस्ट का इस्तेमाल सार्कोइडोसिस को डायग्नोज और मॉनिटर करने के लिए करते हैं, ताकि इस बीमारी को बाकी और बीमारियों से डिफ्रेंशिएट किया जा सके जो सार्कोइडोसिस जैसे सिम्टम्स शो कर रही हैं। एक्टिव सार्कोइडोसिस के केस में एस के लेवल्स बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कुछ और कंडीशंस हैं जिनकी वजह से एस के लेवल्स नॉर्मल से कम हो जाते हैं, जैसे कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, हाइपोथायरॉयडिज्म, सिस्टिक फाइब्रोसिस, एम्फिसीमा। ऐसी कंडीशंस जिनमें एस के लेवल्स नॉर्मल से ज़्यादा रहते हैं, सिरोसिस, गोचर्स डिजीज, सोरियासिस, अमाइलोइडोसिस, डायबिटीज, HIV, हिस्टोप्लाज्मोसिस, हाइपरथायरॉयडिज्म, लेप्रोसी, लिम्फोमा, ट्यूबरकुलोसिस। मगर एक बात का ख्याल रखना होगा कि इन डिजीज़ की पक्की डायग्नोसिस के लिए एस टेस्ट के साथ बाकी और डिजीज़ स्पेसिफिक टेस्ट करने भी ज़रूरी हो जाते हैं। दिस वाज ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।